से होते हैं आई थिंक। हाँ बेटा। बच्चों, तो मैंने आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने का जो मेथड्स थे वो बता दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे आज हम, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। बेटा ये रैशनलाइजेशन क्या होता है? अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में अगर रूट की फॉर्म दी जाती है तो उस रूट की वैल्यू को रैशनल नंबर बनाना होता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में दिया है √3 √5 या कुछ भी रूट में दिया है तो उनको नंबरों को मैं रैशनल में बनाना होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन समझ में आ गया? लेकिन आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन के ऊपर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। इसमें दो नंबर कंपेयर करना है। कंपेयर Rationalization में और कंपेयर नहीं और करना दस है बेटा, कंपेयर नहीं करना है इसमें हमें जो है। अब जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। इसमें दिया हुआ है 6/√5 + √2, तो हमें नीचे से इन दोनों के ऊपर जो रूट आ रहा है ना उसको हमें हटाना है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर लेके आना है, ठीक है। चलिए ये मैंने लिख लिया 6/√5 प्लस का √2, ये तो मैंने वो लिख लिया जो मुझे दिया हुआ है। अब रैशनलाइज करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है बच्चों? हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं विद द सेम वैल्यू, विद द सेम वैल्यू बट चेंज द साइन। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो दोनों जगह हो जाता पॉजिटिव, अगर यह नेगेटिव होता तो दोनों जगह पॉजिटिव हो जाता। तो इस प्रोसेस को ऐसे किया जाता है बच्चों। 6 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये एज इट इज रहेगा √5 माइनस का √2 होल अपॉन, बेटा दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। आप इसे कंपेयर कर लीजिए ए बी से, a प्लस बी, a माइनस बी, क्यों दोनों सेम है ना, √5 तो यहाँ भी √5, √2 तो √2, लेकिन फॉर्मूला अलग है बच्चों। a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो बेटा आप इसके हिसाब से लिखेंगे a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बेटा ये 6 एज इट इज रहेगा, √5 माइनस √2 एज इट इज। बेटा √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, सही है बच्चों। अब यहाँ लिख देता हूं, आगे क्या बचेगा बेटा? 6 √5 माइनस का √2, नीचे कितना बचा? 3। 5 में से 2 गया तो 3 से कट कर दीजिए इसे 2 टाइम्स, और √5 माइनस √2 एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं बहुत आराम से, डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे रूट चल रहे थे वो डिनोमिनेटर में से रूट हट चुके हैं। तो बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, इसीलिए उसने लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखना स्टार्ट करें फिर दूसरा क्वेश्चन। बच्चों दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको रैशनलाइज करना है। 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3, ठीक है बेटा। क्या करेंगे इसमें, यहां पर 6 प्लस 4√3 है तो 6 माइनस 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है, प्लस की जगह ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, और वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो ये a हो गया माइनस माइनस, और फिर से 4√3 तो b हो गया। बेटा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। गलती से भी से a² माइनस b² मत कर देना,
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लग जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। चलो तो ये बन गया 6 माइनस 4√3 का स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, कोई कंफ्यूजन? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? बेटा वो a प्लस बी, a माइनस बी में आता है ना, अभी तो पढ़िए थोड़ी देर पहले। और a स्क्वायर b और b स्क्वायर तो भाई दोनों को होल स्क्वायर लिखना है। x इंटू एक्स स्क्वायर होता है बेटा। x बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, इसमें लगेगी वो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर बोलो बेटा। और क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है, फाइंड a and b if 3/3 प्लस माइनस वो बेटा इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो। भाई दिव्यांशु वो आगे वाला क्वेश्चन है बेटा, ये नहीं है, अभी आएगा वो अभी। ठीक है, ओके तो मैंने इसको कैसे ओपन किया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 6 का स्क्वायर कितना? 36 माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बोलो? 16 होता है बेटा। 4 का स्क्वायर 16, और फिर √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 16 3 जार कितना आ गया? 48 आया। फिर से समझाऊं, पहले इस 4 का स्क्वायर किया जो 16 था मैंने लिख लिया, फिर √3 का स्क्वायर किया 3, 16 3 जार 48। एम आई राइट? सही है, लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है साइड में मेरे पास। पहले आप इतना लिख लीजिए फिर आगे कराता हूं। हाँ भाई, इसके आगे देखेंगे बेटा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4√3 का स्क्वायर अभी सिखाया था 48 माइनस बेटा 2 6 जार 12, 12 4 जार 48 कितना? √3 एज इट इज। बेटा 36 में से अगर 48 गया तो माइनस का 12, ठीक है। 36 और 48 कितना हो जाएगा? 84 माइनस 48 अपॉन √3 अपॉन माइनस का 12। दिव्यांशु, लविश, समझ में आ रहा है? प्रियांशी, यस सर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सर ये 6 माइनस का है ना? सर बेटा 6 माइनस का कहाँ है? 12 है। सर ऊपर जो माइनस क्या दिख रहा है सर? वो बेटा 36 है, ये 48 है, ये 48 √3 है। सर -12 सर 84 और सर 48 नहीं मतलब कट सकते? ऐसे नहीं कटते हैं कि इससे आपने दोनों को काट दिया, दोनों को नहीं मतलब किसी एक को, या आपने इससे किसी एक को काट दिया। गलती से भी मत काट देना, क्योंकि अब माइनस लग रहा है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। लेकिन हाँ, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो। बेटा दिव्यांशु, आपका डाउट है लविश का क्लियर हो गया? क्या दिख रहा था उसे? -6। यस सर। हाँ, दोनों में से ऊपर से कॉमन आ सकता है, ध्यान दीजिए। दोनों में से 12 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 12 वो नंबर है जिससे 84 भी डिवाइड होता है और 48 भी होता है। चलिए 12 से डिवाइड कीजिए। 12 7 जार 84, 12 से डिवाइड किया, 12 4 जार 48। लेकिन बेटा ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, तो √3 कहीं नहीं जाएगा, खाली 48 में से 12 कॉमन आया है। बच्चों 12 से 12 कट जाएगा तो ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस, ये इस ब्रैकेट के आगे लग जाएगा। 7 माइनस 4√3, ये जो 12 से 12 कट गया और ये माइनस इस ब्रैकेट के आगे लग गया। ध्यान दीजिए, अब अगर मैं इस माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का तो 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा?
4√3। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल लूं तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिख लो, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है इसे आप लिखेंगे तो आंसर गलत है, नंबर आपको तब भी पूरे मिलेंगे, लेकिन आप पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लीजिए, यानी कि 4√3 पहले और माइनस का 7 बाद में। अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताइए। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो आप नोट कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो चुका है तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। और ये रैशनलाइजेशन पे आज हमने 2 क्वेश्चन किए इस टॉपिक पर, ठीक है बेटा। अब इस पे और क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आज आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं, अपलोड करूं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि वो भी देख पाए, वो भी ज्वाइन कर पाए। और जो बच्चे हमें जूम पर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं जूम पर भी क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास, वो अगर वहाँ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के डालिए, मैं आपको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू। आप बच्चों नोट करिए, आप जूम वाले बच्चे।